हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अध्याय 5 के अंतर्गत श्लोक संख्या 18 पर विचार करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचय वैश्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। तो पहला तो भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो ब्राह्मण विद्या और विनय से संपन्न हो तो सर्वश्रेष्ठ है, वही है। सब प्रकार के जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव वही है जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण हो। उसके बाद स्थान है गाय का, वो पवित्र है, गाय पवित्र है। उसके बाद स्थान है हाथी का, हाथी भी पवित्र होता है। सुनि चैव सुपाकेचा, सुनि का मतलब है कुत्ता, कुत्ता नीच है, और उससे भी नीच कुत्ते को खाने वाला चांडाल। तो सबसे पवित्र व्यक्ति विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, उसके बाद पवित्रता में गाय होती है, उसके बाद हाथी, और फिर अपवित्र में कुत्ता अपवित्र होता है। उससे भी ज़्यादा अपवित्र कौन है? कुत्ता खाने वाला चांडाल। तो सबसे अधिक पवित्र से लेकर के सबसे ज़्यादा अपवित्र तक जितने भी जीव हैं उन सब में भगवान कह रहे हैं पंडिता समदर्शिनः, कि जो पंडित हैं वो समदर्शी होते हैं, तो समान दृष्टि होती है उनकी। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित हैं। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं, जहाँ से उन्हें इस भौतिक जगत में पुनः वापस नहीं आना होता है। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि जो ज्ञान इतना अधिक पवित्र है कि व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है तथा श्री कृष्ण के लोक में जाकर पुनः वापस नहीं आता है, वो ज्ञान कैसा है? उस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो जाती है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संशय को समझ गए।
अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह पंडित कहलाता है तथा उसकी दृष्टि में सभी प्राणी समान होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण 5 प्रकार के प्राणियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पंडित व्यक्ति इन सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखता है। इस प्रकार इन 5 प्रकार के प्राणियों की हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहले प्रकार के प्राणी क्या हैं? इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, अर्थात विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। यहाँ पर श्री कृष्ण जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वो ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण माना जाता हो। यहाँ पर श्री कृष्ण जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वो अपने स्वभाव से ब्राह्मण होता है। गीता 18:42 में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म 9 प्रकार के बताए हैं। गीता 4:13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों को उनके गुण और कर्मों के अनुसार बनाया है। ये चारों वर्ण जन्म के अनुसार नहीं बने हैं। अब हम विचार करेंगे कि ब्राह्मण के 3 स्तर होते हैं। ब्राह्मण का पहला स्तर है द्विज। ये स्तर प्रारंभिक है। जिस समय किसी व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा प्रदान की जाती है उस समय उसे यज्ञ सूत्र दिया जाता है जिसमें उसे गायत्री मंत्र का जाप करना होता है तथा पवित्रता के कुछ नियमों का पालन करना होता है। ऐसा ब्राह्मण कुछ वेद मंत्रों का भी उच्चारण सीखता है। इसे कहते हैं तपस्या। ये तपस्या उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहता है। अब ब्राह्मण का दूसरा स्तर है विप्र। ये स्तर द्विज ब्राह्मण से ऊंचा है। इस स्तर में व्यक्ति के अंदर द्विज ब्राह्मण की योग्यता अर्थात तपस्या तो आवश्यक है ही, बल्कि इसके साथ साथ विद्या भी आवश्यक है। यहाँ पर विद्या का अर्थ है शास्त्रों का अभ्यास करना, शास्त्रों के अर्थ पर विचार करना। ऐसा व्यक्ति द्विज ब्राह्मण से ऊंचा होता है तथा विप्र ब्राह्मण कहलाता है। द्विज ब्राह्मण की योग्यता केवल तपस्या है, परंतु विप्र ब्राह्मण की योग्यता में तपस्या तथा विद्या दोनों हैं। अब ब्राह्मण का तीसरा तथा सर्वोच्च स्तर है वैष्णव। यह स्तर विप्र ब्राह्मण से भी ऊंचा है। इस स्तर में व्यक्ति के अंदर विप्र ब्राह्मण की योग्यता अर्थात तपस्या और विद्या तो होती ही है, बल्कि इसके साथ साथ विनय भी आवश्यक है। यहाँ पर विनय का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रति विनम्रता। ऐसा व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण कहलाता है। अपनी विनम्रता के कारण वह श्री कृष्ण में सभी गुण देखता है तथा अपने अंदर सभी प्रकार के दोष देखता है। जब तक व्यक्ति वैष्णव नहीं बनता है तब तक वह सुरक्षित नहीं है। दुर्वासा मुनि के अंदर तपस्या तथा विद्या ये दोनों गुण थे, परंतु विनय का गुण नहीं था। इसी कारण उन्होंने अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए अपनी तपस्या से एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। उस समय परम वैष्णव अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ सुदर्शन चक्र आ गया तथा दुर्वासा मुनि भागकर जिस समय श्री कृष्ण की शरण में गए उस समय श्री कृष्ण ने दुर्वासा मुनि से कहा, विप्र ब्राह्मण के अंदर तपस्या तथा विद्या ये 2 गुण कल्याणकारी हैं, परंतु यदि वह दुर्विनीत होता है अर्थात यदि वह विनय का अभ्यास नहीं करता है तो उसकी तपस्या तथा विद्या ये दोनों गुण अत्यंत घातक हो जाते हैं। भागवत 9:4-70। तो वैष्णव के अंदर जो विनय का गुण है तो यह विनय श्री कृष्ण के प्रति अथवा श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति ही होती है। श्री चैतन्य ने शिक्षाष्टक के 3रे श्लोक में कहा है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्री कृष्ण के सामने अपने आप को तिनके से भी अधिक नीचा समझना चाहिए। अब दूसरा है गाय। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि। तो दूसरा गाय। इस श्लोक में अगला शब्द है गवि अर्थात गाय। गाय का महत्व ब्राह्मण के बाद आता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड के 7वें अध्याय में ये बात आती है कि एक गाय की हत्या 10 अरब जीवों की हत्या के बराबर है तथा एक ब्राह्मण की हत्या 100 अरब जीवों की हत्या के समान है।
इस प्रकार यदि गणना की जाए तो हम कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण की हत्या 10 गो हत्या के समान है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 50 में गाय के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है। इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं है। गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गौओं का दान देना और उनका दर्शन करना, इन कर्मों की शास्त्रों में बहुत प्रशंसा हुई है। ये सभी कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं सदा संपत्ति की जड़ हैं। गौएं विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती हैं और दोहने पर अमृत ही देती हैं। ये अमृत की आधार हैं। सारे लोग इनके सामने नतमस्तक होते हैं। गौएं जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक श्वास लेती हैं, उस स्थान के ये समस्त पापों को खींच लेती हैं। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अब तीसरा है हाथी। इस श्लोक में अगला शब्द है हस्तिनी अर्थात हाथी। श्री कृष्ण ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण उस ब्राह्मण की चर्चा सबसे पहले की जो विद्या तथा विनय से संपन्न है। फिर गाय की चर्चा की जो ब्राह्मणों के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब श्री कृष्ण हाथी की चर्चा कर रहे हैं। हाथी का भी शास्त्रों में काफ़ी महत्व है। राजाओं का ये कर्तव्य है कि वे अपने अधिकार में हाथियों की संख्या बढ़ाएं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को उस हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ जिसमें हाथियों की संख्या अधिक थी। जिस प्रकार इस युग में बड़े महत्वपूर्ण लोग कार में बैठकर चलते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में लोग हाथी के ऊपर बैठकर चलते थे। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी ऐरावत नामक हाथी के ऊपर चढ़कर चलते हैं। चौथा कुत्ता। इस श्लोक में अगला शब्द है सुनी अर्थात कुत्ता। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10वें अध्याय की श्लोक संख्या 1 में श्रील कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कुत्ता भी यदि श्री चैतन्य के भक्त की शरण में आ जाता है तो उसे भी श्री चैतन्य के चरणों की छाया प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस संबंध में कुत्ते का दृष्टांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया कुत्ता भक्त नहीं बनता, किंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि भक्त का कुत्ता भी धीरे धीरे भक्त बन जाता है। लेकिन श्री चैतन्य का संकीर्तन आंदोलन इतना प्रबल है कि कुत्ते जैसा अभक्त भी श्री चैतन्य के भक्त की संगति से भक्त बन गया। श्री चैतन्य के एक महान गृहस्थ भक्त श्रील शिवानंद सेन जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो एक कुत्ता उनसे आकर्षित होकर उनके साथ चल पड़ा। ये कुत्ता उनके साथ चलता रहा और अंत में श्री चैतन्य का दर्शन करने के लिए उनके निकट चला गया। फलता उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर के कुत्ते तथा बिल्लियों का भी उद्धार हो गया। बिल्लियों, कुत्तों तथा अन्य पशुओं से भक्त बनने की आशा नहीं की जाती, किंतु शुद्ध भक्ति की संगति से इनका भी उद्धार हो जाता है। अब पांचवा है चांडाल। इस श्लोक में अगला शब्द है स्वपाके अर्थात चांडाल। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण ने जिन प्राणियों की चर्चा की है उनमें सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ऊंचे से नीचे का क्रम है। सर्वश्रेष्ठ विद्या तथा विनय से संपन्न ब्राह्मण है, फिर उसके बाद गाय है, फिर उसके बाद हाथी है, फिर नीचे की ओर कुत्ता है तथा उससे भी नीचे चांडाल है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वपाक शब्द का प्रयोग किया है। स्वपाक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला स्व तथा दूसरा पाक। स्व का अर्थ है कुत्ता तथा पाक का अर्थ है पकाने वाला। इस प्रकार स्वपाक का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो कुत्ते को पकाकर खाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि चांडाल कुत्ते से भी नीचा है। तो भागवत 3:33-7 में कहा गया है कि चांडालों के वंश में उत्पन्न हुआ ऐसा पुरुष भी पूजनीय है तथा धन्य है जो श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है। उस चांडाल ने श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके समस्त तपस्या का, समस्त यज्ञों का, समस्त तीर्थों में स्नान का तथा सभी वेदों के अध्ययन का फल पा लिया है।
उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है वह बद्ध जीवन से तुरंत मुक्त हो जाता है, भले ही वह चांडाल क्यों ना हो। तो श्लोक के अंतिम शब्द है पंडिता समदर्शिनः, अर्थात इन सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति पंडितगण समानदर्शी होते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित हैं। यहाँ पर एक बात समझने की है कि हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए कि ब्राह्मण, कुत्ता, चांडाल ये सभी नित्य सनातन आत्माएं हैं, तो ये सभी भगवान हैं। श्री कृष्ण ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, ये सभी श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। एक बात समझने की ये भी है कि यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि पंडित इन सभी प्रकार के प्राणियों में समान दृष्टि वाले होते हैं। ये नहीं कहा गया है कि वे समान व्यवहार करते हैं। गाय तथा कुत्ते के साथ समान व्यवहार करना संभव नहीं है। इस विषय की चर्चा हम अगले श्लोक की व्याख्या में करेंगे। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समदर्शी है से ज्ञाने रह प्रभावे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे व गवे, हस्ती व कुकुर बासे नीचे व चांडाल, समदर्शी ज्ञानी देखे सबाए सामान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, समदर्शी ज्ञानी देखे सबाई समान, अर्थात हे अर्जुन, श्री कृष्ण का भक्त सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है तथा इस प्रकार सभी प्राणियों को श्री कृष्ण की कृपा देना चाहता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का भक्त सभी को श्री कृष्ण का भक्त बनाना चाहता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। तो चार प्रकार के, एक तो ये हो गया, दूसरा गाय, तीसरा हाथी, तीन, और चौथा कुत्ता, पांचवा चांडाल। तो 5 प्रकार के प्राणियों की भगवान बात कर रहे हैं। पहले प्रकार के प्राणी हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, दूसरे प्रकार के प्राणी हैं गाय, तीसरे प्रकार के प्राणी हैं हाथी, और चौथे प्रकार के प्राणी हैं कुत्ते, और पांचवें प्रकार के प्राणी हैं चांडाल। और भगवान कह रहे हैं पंडिता समदर्शिनः। तो पंडिता समदर्शिनः का मतलब है कि समदर्शी होते हैं लेकिन व्यवहार में समान नहीं हो सकते। ये संभव नहीं है कि व्यवहार में समान हुआ जाए। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को आप मंदिर के अंदर नहीं ला सकते, कुत्ते के लिए मंदिर में लाना मना है। और जैसे गाय है तो गाय पवित्र होती है, गाय को गौशाला में रखा जाता है, तो गाय की पूजा भी होती है, गो पूजा। तो कुत्ते के साथ जैसा व्यवहार है वैसा व्यवहार गाय के साथ नहीं किया जा सकता। गाय का विशेष सम्मान होता है। और जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उनसे हम जो है उपदेश प्राप्त करते हैं। तो विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है तो वो तो वैष्णव है, तो सबसे अधिक प्रिय तो भगवान को वैष्णव है। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि पंडिता समदर्शिनः, जो पंडित है समानदर्शी होते हैं, एक दृष्टि से वो समान उनकी दृष्टि होती है, लेकिन प्रत्येक दृष्टि से समान नहीं हो सकते। एक दृष्टि से समान है, एक दृष्टि से समान है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक के अंदर श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है ना। लेकिन फिर हमें समझना चाहिए कि जो प्रचार के लिए जो भक्त मध्यम अधिकारी के धरातल पर होते हैं तो वे अंतर देखते हैं। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुसत्सु च। तो ईश्वर को जो है
वो मानते हैं कि सबसे अलग हैं। हाँ, तो प्रेम है मैत्री कृपोपेक्षा, तो ईश्वर से वो प्रेम करते हैं। हाँ, जो मध्यम अधिकारी धरातल पर जो प्रचार कार्य में लगे हुए भक्त हैं, तो वे ईश्वर से तो प्रेम करते हैं। और तद अधीनेषु, और जो दूसरे भक्त हैं ईश्वर के, तो उनके साथ मैत्री करते हैं। फिर बालिशेषु, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अज्ञानी हैं, मनुष्य के जीवन का लाभ नहीं समझते, तो उन पर कृपा करते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त उनके ऊपर कृपा करता है, उनको प्रचार करता है, उपदेश करता है। और चौथे प्रकार के जो लोग होते हैं वो द्वेषी होते हैं, जो निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, तो उनकी उपेक्षा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 प्रकार के व्यक्तियों में वो 4 प्रकार के अलग अलग व्यवहार करता है ना। तो जैसे यहाँ पर भगवान कहते हैं पंडिता समदर्शिना, तो पंडित समानदर्शी होते हैं। तो समानदर्शी का मतलब एक दृष्टि से समान दर्शी माना जा सकता है कि वो समानदर्शी होते हैं, कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं करना। तो जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं वो किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन तो भी जो द्वेष करने वाले लोग हैं उनकी उपेक्षा भी करता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनकी निंदा भी करता है। तो प्रभुपाद भी निंदा करते थे, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनकी निंदा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि व्यवहार में समान माना जाए। हाँ, अगर कोई उत्तम अधिकारी भक्त है तो वो प्रचार में नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए माना जा सकता है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में वो डूबा हुआ किस समय क्या सोचेगा, किस समय क्या करेगा, तो उसके भाव की अलग बात है। लेकिन जहाँ तक व्यवहार की बात है, विशेष रूप से मध्यम अधिकारी भक्त जो कि प्रचार कार्य में लगा हुआ है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो भेद देखे, वो समान व्यवहार ना करे। तो श्रील प्रभुपाद को अगर हम देखें तो वे यद्यपि उत्तम अधिकारी भक्त थे, लेकिन मध्यम अधिकारी के धरातल पर उतर करके ही वो प्रचार करते थे। तो कभी कभी उत्तम अधिकारी भक्त भी मध्यम अधिकारी के जो धरातल पर उतर आता है, प्रचार करने के लिए उतर आता है। तो जब उतर आता है तो उसको भी फिर ये सब अंतर देखने पड़ते हैं। शिवानंद सेन जैसे थे, तो एक कुत्ते को अपने साथ में उन्होंने रखा, लेकिन वो कुत्ता कैसा था, वो पूर्ण रूप से उनके शरणागत था। उस कुत्ते में कोई इस प्रकार की भावना थी ही नहीं कि इनके किसी प्रकार के कार्य में बाधा डालें। कुत्ता जो है, कोई कुत्ता होता है वो बहुत बाधा डालेगा या भौंकेगा, लोगों को परेशान करेगा, तो ऐसा कुत्ता नहीं था। तो उन्होंने उस कुत्ते को अपने साथ रखा। कुत्ता जो है, जो कोई भक्त अगर खा रहे हैं तो वो कुत्ता ऐसा नहीं था कि किसी के भक्त के भोजन में वो जो है बाधा डाले और अपना मुंह लगा दे, ऐसा नहीं था। वो कुत्ता ऐसा था कि सबको भोजन करने के बाद जो बचे सो उसको दे दो, तो वो इस प्रकार का कुत्ता था। तो ऐसे कुत्ते को शिवानंद सेन ने जो है अपने साथ रखा, और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक पहुंच पाया। तो ऐसे भी कुत्ते होते हैं जो कि भक्तों के साथ में रहते हैं, और पिछले जन्म में वो भक्त थे लेकिन कुछ उनका ऐसा दोष हो गया कि उसको कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन वो क्या था, भक्त था। तो जैसे भरत महाराज थे, तो वो तो पूरे भारतवर्ष के राजा थे, बल्कि उनके नाम से ही जो है, जो
वर्ष अजनाभ वर्ष था तो उसका नाम भारतवर्ष पड़ गया। लेकिन उनके भी भजन में कुछ दोष हो गया ताकि कि उनको हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो हिरण के शरीर में भी वो कैसे थे? हैं? वे हिरण के झुंड में नहीं रहते थे, वे हिरणों के तरह जो है खाने सोने में नहीं लगे रहते थे। वे तो अलग ही प्रकार के हिरण थे, जो कि अपने दोष पर विचार करते थे कि मेरे से कैसा दोष हो गया कि मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो सामान्य हिरण नहीं थे, है ना। तो कोई कुत्ते के रूप में भी वैष्णव हो सकता है, कोई हिरण के रूप में भी वैष्णव हो सकता है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। जैसे हाथी, गोपाल नाम का हाथी था, तो श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, तो उस हाथी को जो है उन्होंने अपना शिष्य बना लिया, उसको गोपाल नाम दे दिया। और वो हाथी भी ऐसा था कि इनकी बात भी समझता था, हालांकि बोल नहीं पाता था, लेकिन इनकी पूरी बात सुन लेता था, समझ लेता था और अपना सिर भी हिला देता था। तो वो गोपाल हाथी जो है इतना समर्पित था कि किसी भी वैष्णव साधु को देख करके वो जो है अपने माथे को जमीन में लगा करके प्रणाम करता था। तो ऐसा हाथी अगर कोई हो तो उसको हम फिर क्या समझें? भक्त ही माने कि भक्त है। वो इतना समर्पित था कि कुछ भी नहीं खाता था। जो वैष्णव लोग जिसको जो प्रसाद देंगे वही खाएगा और कुछ खाएगा ही नहीं। अपनी तरफ से कुछ नहीं खाता था, कुछ भी उसको खिलाओ वो नहीं खाएगा। वैष्णव लोग जो प्रसाद देंगे केवल वही खाएगा। तो इतना जो है जो समर्पित हाथी था, तो वो वैष्णव। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई वैष्णव हो, चाहे वो हाथी के रूप में हो और चाहे कुत्ते के रूप में हो और चांडाल के रूप में भी कोई व्यक्ति वैष्णव हो सकता है। अहोबत सुपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तो माता देवहूति कपिल भगवान की स्तुति में कहती हैं, अहोबत सुपचो तो गरीयान, कि जो सुपच है तो वो भी श्रेष्ठ है, कोई चांडाल है वो भी श्रेष्ठ है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्र भाग में आपका नाम रहता है, तो वो चांडाल है ना। तेपस तपस्ते जो हो ससुंदारिया, तो उसने जो है सब तपस्याएं कर ली। तेपस तपस्ते जो वो, और सब प्रकार के यज्ञ भी कर लिए। सस्नु, और सब प्रकार के स्नान भी कर लिए तीर्थों में। आर्या ब्रह्मानुच, और सब प्रकार के वेदों के पाठ भी कर लिए। नाम गृणंति ये, जो आपका नाम लेते हैं। तो चांडाल भी जो है अगर कोई नाम ले भगवान का तो वो सर्वश्रेष्ठ है, वो भी सबसे बड़ा वैष्णव है ना। और वैष्णव सुपचो गुरु, ये भी कहा गया है, अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव सुपचो गुरु। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। तो कोई विप्र हो जो कि 6 प्रकार के कर्मों में निपुण है। 6 प्रकार के कर्म क्या हैं? पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, ये 6 प्रकार के कर्म हैं। इन कर्मों में निपुण है विप्र। मंत्र तंत्र विशारद, और मंत्र में भी विशारद है, मंत्र तंत्र में भी विशारद है। अवैष्णव गुरु न स्यात्, लेकिन वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु नहीं बनाना। अगर वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु नहीं बनाना। और वैष्णव सुपचो गुरु, लेकिन अगर कोई चांडाल भी वैष्णव है तो उसको गुरु बनाना। तो चांडाल की यहाँ भी बात आई। तो जो भगवान कह रहे हैं सुन चैव सुपाके चा, कि कुत्ता है, चांडाल है, पंडिता समदर्शिना, तो पंडित समानदर्शी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उनको जो है शुद्ध भक्त किसी भी रूप में मिलता है, चाहे वो कुत्ते के रूप में हो, चांडाल के रूप में हो, वो उसका ही जो है वो आदर करता है, उसका ही वो आदर करता है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु
तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बालक का भी आदर किया कि अपना गुरु बनाया, तो उसको गोपाल गुरु, हाँ, उनका नाम बचपन में ही गोपाल गुरु नाम पड़ गया। तो एक बच्चे ने भी चैतन्य महाप्रभु को, हाँ, कुछ इस प्रकार की बात बोली कि भगवान चैतन्य जो है उसको अपना गुरु मान लेते हैं, है ना। तो भगवान तो यदि भी सब के गुरु हैं, उनका कौन गुरु हो सकता है। लेकिन भगवान शिक्षा देने के लिए कि अगर अपने को अच्छी शिक्षा मिले तो एक बच्चे से भी अच्छी शिक्षा लो, उसको भी जो है समझो कि आपका गुरु है। तो ये जो है भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।